रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा हद्दस अर्रजुल हदीसा सुम्मा इल्तफ़त फ़हिय अमाना, कि कोई आदमी किसी बात को बयान करे फिर वो दाएं बाएं देखे तो समझ लो कि ये अमानत है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नक़ल किया है और इस पर जो उन्वान कायम किया वो उन्वान हदीस ही से लिया है और वो है अल मजालिसु बिल अमाना, कि मजलिस की बातें अमानत होती हैं। हमारे यहाँ मजालिस में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें चलती हैं, बातें हो रही होती हैं, मामलात हो रहे होते हैं, गुफ्तगू हो रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बयान करने की नहीं होती कि कहीं जाके बयान करें। अब अगर कोई उसको बयान कर देता है तो वो अमानत में ख़यानत कर रहा है। हमारे शेख व मुर्शिद आरिफ बिल्ला हज़रत वासिम मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत कसरत से इस बात को बयान करते थे कि हम सिर्फ़ ख़यानत इसको समझते हैं कि हमने किसी का पैसा रखा था और वो गलत जगह लगा दिया उसकी इजाज़त के बगैर, तो ये ख़यानत है। नहीं, आप किसी के राज को भी अगर आगे पीछे करते हैं तो वो भी ख़यानत है। और उस पर हज़रत वो वाक़या अक्सर सुनाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से ये ज़िक्र फरमाया था कि मैं चाहता हूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हफ्सा से शादी करूँ, तो उन्होंने इस राज को आगे बयान नहीं किया। ये राज़ों को राज रखना, मजलिस की बातों को अमानत रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए अहम बात है। और फिर अब मजलिसें भी बढ़ती चली जा रही, जैसे हर चीज़ में वसअत हो रही है तो आजकल मजलिसें सोशल मीडिया पर भी आ गई हैं। अब आजकल व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए, मुख्तलिफ़ ग्रुप में मुख्तलिफ़ बातें होती हैं। बाज़ दफ़ा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस ग्रुप तक होती हैं, वो उस ग्रुप की ख़ास बात होती हैं, उसको भी आगे नकल करना ये ख़यानत है। हाँ, अगर इजाज़त है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस ग्रुप तक बात हो रही है तो उसको आगे नकल नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई आम तहरीर है, आम मज़मून है, आम कोई गुफ्तगू है तो एक अलग बात है, उसको तो आदमी नकल करे और करना भी चाहिए, सदक़ा जारिया है। लेकिन किसी ख़ास मौजू पे बात हो रही है, किसी से बात हो रही है या किसी से पर्सनल बात हो रही है, बाद औक़ात लोग किसी को कोई मैसेज करते हैं, कोई बात पूछते हैं और वो उसमें अपनी कोई ज़ाती चीज़ें बताते हैं, तो उसको आगे करना, उसको फैलाना, ये सब चीज़ें मजलिस के ख़िलाफ़ है, अल मजालिसु बिल अमाना के ख़िलाफ़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मजलिस के अंदर 3 किस्म की बातें हों तो उस चीज़ को फिर बयान कर सकते हैं। हदीस में आया है कि किसी का नाजायज़ खून बहाना, शर्मगाह की बातें हों, किसी का माल हड़पने से मुताल्लिक बात हो, तो चूँकि इसमें किसी के मुताल्लिक साजिश की जा रही तो उसको बयान करने की इजाज़त है। ये भी हदीस से इस्तिस्ना मौजूद है। और बाज़ इजाज़तें आदमी को होती हैं, आदमी बयान कर दे। बाज़ दफ़ा इजाज़त नहीं होती और इजाज़त ना होने में सराहत से कहा जाता है कि इस चीज़ को बयान ना करो, तो एक तो वो चीज़ है। बाद औक़ात आदमी सराहतन मना नहीं करता, दलालतन मना करता है, तो वो इसी हदीस में ज़िक्र फरमाया कि आदमी बात करे सुम्मा इल्तफ़ता, फिर वो दाएं बाएं देखे। इसका क्या मतलब है कि वो चाह रहा है कि कोई ना सुने। बाद औक़ात आदमी बात करता है और वो हल्की आवाज़ में बात करता है कि भाई मैं सिर्फ इसी को कहना चाह रहा हूँ, आस पास नहीं, तो ये अमानत है। अमानत को अमानत की तरह रखना ये बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने ताल्लुक़ वालों में इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। मियाँ बीवी की बातें अमानत होती हैं, वालिदैन अपनी औलाद को ख़ास बात बताते हैं, वो अमानत होती है। ताजिर हज़रात अपने कारोबारी राज बताते हैं अपने लोगों को, और जो मालिकान हैं वो अपने मुलाज़मीन को कुछ राज बताते हैं, वो राज होता है। ये नहीं कि आप किसी और कंपनी में चले जाएँ तो उसके राज को इफ़शा करते रहें और उसको आम करते रहें, ये ख़यानत है। बाज़ औक़ात आदमी किसी के पास जाता है, वो कोई काम सिखा देता है, मसलन आजकल सॉफ्टवेयर के हवाले से बहुत सुनने में आता है, अब आपको बता दिया, अब आप उसकी बातों को उसको बताते फिर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही एहतमाम करना ज़रूरी है, अपने आप को बचाना ज़रूरी है। मजलिस को जो अमानत की हद तक जो चीज़ें हैं उसमें मजलिस का इसका एहतमाम करना ज़रूरी है, ताकि माशरे के अंदर अबतरी ना हो, माशरे के अंदर एतदाल हो, माशरे में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। इंसान है, कहीं तो अपना इजहार करेगा, बात तो करेगा। अब चंद लोगों में किया और उसको आगे आम कर दिया, उसको भी रुस्वा किया, जिसके मुताल्लिक बात की उसको भी रुस्वा किया।
اس کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ ہمیں تو صلح کرنے کا حکم ہے، محبتوں کو فروغ دینے کا حکم ہے، باہمی آپس کے تعلقات بنانے کا حکم ہے، توڑنے کا اور نفرتیں پھیلانے کا اور انتشار پھیلانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی مجلسوں کو ان صفات سے آراستہ کریں، پھر اس زندگی کا لطف اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com